स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जीआरएससी यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से फाइनली यहाँ पे एक लंबे समय के बाद परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई। आप सब यहाँ पे आईटीआई की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी खूब देखे होंगे। आईटीआई की 10वीं पास की, यहाँ से अप्रेंटिसशिप आती रही, आप लोग अप्लाई करते रहे। अब फाइनली यहाँ पे परमानेंट जॉब निकाली जा चुकी है, जिसमें आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ आईटीआई पास अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अगर आप वैकेंसी देखेंगे, करंट जॉब ओपनिंग वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नीमैन, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जिसमें 20 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी जल्द ही चैनल पे मिल जाएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। आइए देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जुड़िएगा। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है जीआरएससी लिमिटेड से, जो कि एक आपका प्रीमियर डिफेंस शिपयार्ड जो बनती हैं उसी सेक्टर में मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी। यहाँ पे इंडियन नेशनल ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे जर्नीमैन वाली पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, उसका फॉर्म भरने का वीडियो हमने बना दिया, आप लोग उसको चेकआउट करके जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ देखिए पहली पोस्ट है जर्नीमैन स्ट्रक्चरल फिटर की, टोटल 5 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास हो आप, साथ में आपने फिटर में अप्रेंटिसशिप की हो या फिटर में आईटीआई किया हो, दोनों चलेगा, ध्यान दीजिए, या अप्रेंटिसशिप हो या आईटीआई हो, स्ट्रक्चरल फिटर में, फैब्रिकेटर में, सीट मेटल वर्क में या फिटर ट्रेड में, इतने ट्रेड इसमें जर्नीमैन स्ट्रक्चरल फिटर पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ वैकेंसी की बात करें तो ये है आपका जर्नीमैन फिटर की, सिर्फ फिटर है इसमें, तो इसमें आपने फिटर या वेपन फिटर या एमएमटीएम मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस होता है, इसमें आपने आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की हो अगर, तो यहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी अगर यहाँ पोस्ट की बात करें, तीसरी पोस्ट है जर्नीमैन वेल्डर की, 5 पोस्ट है यहाँ पे, इसमें आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपने वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, टिग्मिक वेल्डर, मतलब वेल्डर से रिलेटेड जितने ट्रेड हैं उसमें अगर आपने यहाँ पे आईटीआई की है तो आप इस 5 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन नौकरी है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, परमानेंट जॉब है। जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर की 5 पोस्ट है यहाँ पे, 10वीं पास आपने किया और साथ में आपने क्रेन ऑपरेशन में जो है या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई किया हो, बट आपके पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन होना चाहिए क्रेन ऑपरेशन का, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर की पोस्ट में मिल राइट मैकेनिक या एमएमटीएम ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, 4 पोस्ट है। जर्नीमैन मशीनिस्ट में सबसे अच्छी बात यहाँ पे रखी गई है कि इसमें मशीनिस्ट टर्नर और मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, 10वीं प्लस आईटीआई या 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप पे। जर्नीमैन पाइप फिटर में पाइप फिटर या प्लम्बर ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, 7 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी बहुत अच्छी मानी जाएगी यहाँ पे। जर्नीमैन रिगर के केस में आपने रिगर या कारपेंटर ट्रेड में अगर आईटीआई किया है 10वीं के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कारपेंटर वालों के लिए भी अच्छा मौका यहाँ पे है। नेक्स्ट है जर्नीमैन ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग की, 2 पोस्ट है टोटल यहाँ पे, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, जहाँ भी यूआर में पोस्ट है तो यहाँ सभी कैटेगरी वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपने डीजल मैकेनिक ट्रेड में किया हो आईटीआई, साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड डिजायरेबल यहाँ पे क्रेन ऑपरेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं भी होता तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, क्रेन ऑपरेटर में ये डिजायरेबल है, अगर कैंडिडेट्स क्रेन ऑपरेशन सर्टिफिकेट के साथ मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई हैं उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये सभी लोग भरिएगा फॉर्म, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो आप ना भरें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जर्नीमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 2 वैकेंसी यहाँ पे, मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, और जर्नीमैन डीजल मैकेनिक यहाँ पे, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मरीन डीजल ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 50 पोस्ट की वैकेंसी है एंड 50 पोस्ट जीआरएससी के लिए ठीक ठाक मानी जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसका किसका यहाँ क्या क्या काम होगा, वो पूरी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई गई है, ठीक है। जो आपका आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड यहाँ काम होते हैं ना, उसी तरीके का आपका यहाँ काम रहेगा, जैसे फिटर का ड्राइंग रीड करना, स्केच बनाना, ठीक है, कैलकुलेशंस करना, जो भी असेंबली होती है, असेंबली ड्राइंग का कंपोनेंट का, सभी टाइप के अलाइनमेंट, ठीक है, जैक वगैरह का, टूल जिग का, पंचेज का, ये सारे ऑपरेशन जानना, ठीक है, टेम्पलेट बनाना, जिग फिक्सचर बनाना, मतलब आपको ये सारे काम बेसिकली आने चाहिए, जो आपने आईटीआई में सीखा हुआ है वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी वहाँ पे रखी जाएंगी। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ काफ़ी डिटेल में जो है समझा दिया गया, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
ये देख लेने के बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद, अब आती है बात एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 26 साल 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को, 5 साल का SC ST को दिया जाएगा। इन केस ऑफ PWD जनरल में 10 साल, ओबीसी में 13 साल, SC ST में 15 साल की एज लिमिट में छूट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ जो आपकी सैलरी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक जर्नी मैन यानी 2 साल की आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, जैसे आपका सेल में होता है, ठीक है। तो पहले आपका ट्रेनिंग होगा 2 साल, पहले साल आपको स्टाइपेंड मिलेगा 24,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल आपको स्टाइपेंड मिलेगा 26,000 रुपये पर मंथ। इन 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, एंड परमानेंट होने के बाद आपका जो सैलरी होगा वो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। इस सब में आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी, हॉस्पिटल बेनिफिट, ये सारी सब्सिडाइज कैंटीन की फैसिलिटी, ESI, ये सारे जो रूल्स हैं वो आपके लागू होंगे आप पे। जैसे आप यहाँ पे 2 साल बाद परमानेंट होंगे तब आपका बेसिक होगा 19,900, 3% के हिसाब से 69,650। इसमें आपको HRA DA सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी जाएगी वो 35K से 40K के आसपास इनिशियल सैलरी बनेगी। बाकी अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे सारे मिलेंगे, जो आपको फैमिली बेनिफिट होता है, मेडिकल का, आपका मेडिकल रूम, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको वो सब कुछ वहाँ पे दी जाएंगी। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आप सबका रहेगा, जो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ बात करें तो देखिए, इन केस आप जब ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ अप्लीकेशंस यहाँ रिसीव होंगे, उस केस में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ध्यान दीजिए, वो किस बेसिस पे होगी। तो जो आपने अप्रेंटिसशिप जो कैंडिडेट्स किए हैं उनके अप्रेंटिसशिप के नंबर जोड़े जाएंगे, जो कैंडिडेट ITI किए हैं उनके ITI के जोड़े जाएंगे, अगर अप्रेंटिसशिप है साथ में तो उसका नंबर जोड़ा जाएगा जो लीडिंग है, मतलब लीडिंग टू NAC विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। अगर ITI के नंबर आप सबके जोड़े जाएंगे, जो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा वो आपका जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद का जो मेथड होगा आपका सिलेक्शन का, वो रिटन टेस्ट होगा, साथ में आपका ट्रेड टेस्ट भी करवाया जाएगा, जैसा आपका DRDO, ISRO, BARC सब में होता है उसी तरह से। फिर आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सिर्फ आपका ड्राइवर, मटेरियल हैंडलिंग, रिगर और जर्नीमैन जो क्रेन ऑपरेटर, उसी में आपका सिर्फ कराया जाएगा, बाकी सब में आपका नहीं रहेगा। जो रिटन टेस्ट होगा आपका वो OMR बेस पे होगा, OMR सीट पे होगा, कोलकाता और रांची में ही सिर्फ कंडक्ट कराया जाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पेन एंड पेपर बेस्ड होगा वो, इसके अलावा कोई TADA रिटन टेस्ट का नहीं मिलेगा आपका। ये होगा एग्जामिनेशन का पैटर्न। पार्ट 1 के जो एग्जामिनेशन होंगे 80 नंबर होगा टोटल, उसमें आपका जो रिलेटिव ट्रेड है उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 जो होगा उसमें GK, GS, रीजनिंग पूछा जाएगा 20 नंबर के, 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड 50% कम से कम रिटन में आपको पास करना होगा। साथ में जो SC ST OBC हैं उनको 45% और PWD को 40% नंबर कम से कम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। रिटन टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। GRSC की वेबसाइट पे इसका डिटेल सिलेबस ईच एंड एवरी पोस्ट का आ जाएगा, तो हम आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए 5 टाइम्स कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए जाएंगे, जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, एंड उनका फिर ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद फाइनल क्वालिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, एंड फाइनल आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपको हम फॉर्म भरने का वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें चैनल पे, एंड आप लोग आसानी से अपने ही मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को भर पाएँ। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने के साथ साथ यहाँ पे ऑफलाइन आपको फॉर्म को भेजना भी है, और जो ऑफलाइन भेजने की डेट है, ध्यान दीजिए, ऑर्डिनरी पोस्ट से सिर्फ भेजना है यहाँ पे, वो है 24 फरवरी 2024। उसके पहले आपको इसे वहाँ पहुँचा देना होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्म ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको यहाँ फिल करना है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, और उसे आपको भेज देना है कहाँ पे, पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 पे, ठीक है। तो दिल्ली पहुँचाना आपको फॉर्म आसानी से। 24 फरवरी काफ़ी टाइम होता है, आप सबका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर के आप पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई यहाँ पे ध्यान दीजिए, 472 रुपये रखी गई है। जो कैंडिडेट SC ST PWD से हैं उनकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, या जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इसके अलावा नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इन्हें आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 20 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 19 फरवरी लास्ट डेट है, 24 फरवरी तक फॉर्म पहुंचाना है। एडमिट कार्ड और रिटन टेस्ट जल्द ही आपका जारी कर दिया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका कोलकाता एंड रांची में होगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसका भी शेड्यूल बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो यही है वैकेंसी। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एक बार चेकआउट करके अप्लाई कीजिएगा फॉर्म, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।